Welcome to eLearning Hub. In this video, I will discuss top 25 child development and pedagogy MCQs. These questions are very important for CTET exam, TET exam, KVS, and for any exam related to teaching aptitude questions and child development questions. So, first question is: young learners should be encouraged to interact with peers in the classroom so that young learners should be encouraged to interact with peers in the classroom so that यंग लर्नर्स को इनकरेज क्यों करना चाहिए ताकि वो इंटरेक्ट कर सके विद पेयर्स सो दैट ऑप्शंस हैं द सिलेबस कैन बी कवर्ड क्विकली दे लर्न सोशल स्किल्स इन द कोर्स ऑफ स्टडी द टीचर कैन कंट्रोल द क्लासरूम बेटर दे कैन लर्न आंसर्स टू क्वेश्चन फ्रॉम ईच अदर इंटरेक्ट पेयर्स के साथ करेंगे आपस में इंटरेक्ट करेंगे क्यों करेंगे ताकि उनके बीच में सोशल स्किल्स आ सके सो दे कैन लर्न सोशल स्किल्स इन द कोर्स ऑफ स्टडी व्हेन ए चाइल्ड विद ए डिसेबिलिटी फर्स्ट कम्स टू स्कूल द टीचर शुड seclude him from other students, discuss with the child's parents to evolve collaborative plans, conduct an admission test, refer the child to a special school according to the disability. कोई चाइल्ड आया विद डिसेबिलिटी आपके स्कूल में टीचर को क्या करना चाहिए रेफर द चाइल्ड टू स्पेशल स्कूल अकॉर्डिंग टू डिसेबिलिटी दिस इज wrong seclude him from other students again wrong conduct an admission test उसका admission test लेना है जो child with disability आया भी गलत है उसको डिस्कस करना चाहिए with the child parents to evolve collaborative plans ताकि वो मिल के उसको कैसे स्टडी कैसे उसको लर्निंग बढ़िया प्रोवाइड कर पाएंगे So right answer is option B. Third question. According to Piaget, stages of cognitive development. कौन सी स्टेज है ये सेंसरी मोटर स्टेज इज एसोसिएटेड विद एक तो आपने जब भी एग्ज़ाम देने जाना है जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चन होंगे तो ये स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी आपने पढ़ना है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट sensory motor stage is associated with options कौन से हैं ability to solve problems in logical fashion ability to interpret and analyze option concern about social issues imitation memory and mental representation so according to Piaget stages of cognitive development sensory motor stage जो है that is associated with this one imitation memory and mental representation according to Kohlberg a teacher can instill moral values in children by कैसे moral values आ सकती हैं child में according to Kohlberg laying clear rules of behavior involving them in discussions on moral issues giving strict instructions on how to behave, giving importance to a religious teaching. क्या सिर्फ स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन देने से मोरल वैल्यू आ जाएंगी दिस इज रॉन्ग इंपॉर्टेंस ऑफ रिलीजियस टीचिंग से भी नहीं आएंगी जब तक बच्चे आपस में डिस्कशन नहीं करेंगे ऑन द मोरल इश्यूज टीचर कैन नॉट इंस्टिल मोरल वैल्यूज So right answer is option B. These are very important questions for child development and pedagogy. When a child fails, it means the child should have taken private tuition. The system has failed. The child is not fit for studies. The child has not memorized the answer properly. When a child fails,
it means the system is failed, the system has failed, क्योंकि पूरे का पूरा सिस्टम इज चाइल्ड सेंट्रड। तो बाकी ऑप्शन देखो, द चाइल्ड शुड हैव टेकन प्राइवेट ट्यूशन, ये तो गलत ही है, सीधी सी बात है। चाइल्ड इज नॉट फिट फॉर स्टडीज, अगेन रॉन्ग। चाइल्ड हैज़ नॉट मेमोराइज्ड द आंसर प्रॉपरली, लेकिन देखो सही रेलिवेंट आंसर इसमें कौन सा है, दिस वन, द सिस्टम हैज़ फेल्ड, इट इज़ द रेलिवेंट आंसर, सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। द मोस्ट effective method to teach the concept of germination of seed, सीड्स जर्मिनेशन का सबसे अफेक्टिव मेथड कौन सा रहेगा इस कंसेप्ट को टीच करने का? टू शो पिक्चर्स ऑफ सीड ग्रोथ, तो क्या अकेली पिक्चर देखने से ही कंसेप्ट समझ आ जाएगा? टू गिव डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, तो क्या सिर्फ एक्सप्लेनेशन देने से ही कंसेप्ट समझ आएगा? चलो इस ऑप्शन को अभी देखते हैं। टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड गिव डिस्क्रिप्शन, अब ये दो ऑप्शन देखो, ऑप्शन सी या डी। टू गिव डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, टू मेक स्टूडेंट्स प्लांट सीड्स एंड ऑब्जर्व स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन, क्या एक्सप्लेनेशन देने से कंसेप्ट समझ आएगा, जहाँ कि बच्चों को प्रैक्टिकल पार्ट करवाएं? टू मेक द स्टूडेंट्स प्लांट सीड्स एंड ऑब्जर्व स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन, तो मोस्ट रेलिवेंट आंसर इज ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन सा है? ओपन एंडेड क्वेश्चन, क्या ये ऑब्जेक्टिव होते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन? नहीं। ऐसे टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, दीज आर नॉट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मीन जिसमें मल्टीपल चॉइस होती हैं, सो राइट आंसर इज दिस वन, ट्रू और फॉल्स इज ए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। A child starts to cry when his grandmother takes him from his mother's lap. The child cries due to, चाइल्ड को उसकी ग्रैंडमदर ने उसकी मदर की लैप से ले लिया, तो उस चाइल्ड ने क्राई करना शुरू किया, क्यों? वाई? इमोशनल एंजाइटी, स्ट्रेंजर एंजाइटी, सेपरेशन एंजाइटी, सोशल एंजाइटी। स्ट्रेंजर तो है नहीं उसकी ग्रैंडमदर, ना ही सोशल एंजाइटी है, तो क्या रहा? इमोशनल एंजाइटी और सेपरेशन एंजाइटी। तो इसमें क्या आएगा? चाइल्ड इज इमोशनली अटैच्ड विद हिज मदर, सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इमोशनल एंजाइटी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, a teacher uses a text and some pictures of fruits and vegetables and hold a discussion with her students. The student link the detail with their previous knowledge and learn the concept of nutrition. This approach is based on, टीचर ने कुछ टेक्स्ट कुछ पिक्चर्स बच्चों को दिखाई और डिस्कशन स्टार्ट की विद स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स ने उसको लिंक किया अपनी प्रीवियस नॉलेज के साथ, और उससे उनको न्यूट्रिशन का कंसेप्ट सीखने को मिला। दिस अप्रोच इज बेस्ड ऑन, क्या हो रहा है इसमें? पुरानी नॉलेज के साथ, प्रीवियस नॉलेज के साथ रिलेट करके नया कंसेप्ट सीखा जा रहा है, मतलब नॉलेज कंस्ट्रक्ट हो रही है, नॉलेज कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, नॉलेज कंस्ट्रक्ट करके वो एक नया कंसेप्ट सीख रहे हैं। तो राइट आंसर इज कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, दिस इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट? डेवलपमेंट इज ऑलवेज लीनियर, डेवलपमेंट क्या लीनियर होती है? नहीं। डेवलपमेंट इज ए डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस, नो, डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, कंटिन्यूअसली चलती रहती है, अगेन दिस इज रॉन्ग। ऑल प्रोसेसेस ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट इंटरकनेक्टेड, ये भी गलत है, डेवलपमेंट के प्रोसेसेस आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। इट डज नॉट प्रोसीड एट द सेम पेस फॉर ऑल, दिस इज द राइट आंसर। डेवलपमेंट सभी के लिए सेम पेस पे नहीं चलती।
In the context of education, socialization means, socialization का मतलब क्या है? In the context of education, respecting elders in society, adapting and adjusting to social environment, always following social norms, creating one's own social norm. तो सोशलाइजेशन का मतलब इन द कंटेक्स्ट ऑफ एजुकेशन क्या है कि हमने सोशल एनवायरनमेंट को अडेप्ट करना है और उसको एडजस्ट करना है. तो दिस इज द राइट आंसर. ह्यूमन डेवलपमेंट इज डिवाइडेड इनटू डोमेन्स सच एज, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने डोमेन्स भी पढ़नी है. कौन कौन सी डोमेन्स हैं ह्यूमन डेवलपमेंट की? साइकोलॉजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड फिजिकल. सो दीज आर द डोमेन्स. देखो कौन कौन सी डोमेन्स हैं. स्पिरिचुअल तो है नहीं डोमेन, ठीक है, ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, सो दिस इज रॉन्ग. एंड इसमें भी स्पिरिचुअल आ गया, दिस इज अगेन रॉन्ग. ना ही ह्यूमन डेवलपमेंट की डोमेन फिजिकल है, सो दिस सॉरी, ना ही ह्यूमन डेवलपमेंट की डोमेन जो है वो सोशल है, सोशल डोमेन भी नहीं है, दिस इज अगेन रॉन्ग. सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, learners display individual differences, so a teacher should enforce strict discipline, increase number of tests, insist on uniform pace of learning, provide a variety of learning experiences. Learners display individual differences, so teacher should provide a variety of learning experiences. A critical pedagogy firmly believes that what children learn out of school is irrelevant. ये तो गलत है. क्रिटिकल पेडागोजी ये थोड़ा बिलीव करती है. The teacher should always lead the classroom instruction. The learners need not reason independently. The experiences and perceptions of learners are important. The critical pedagogy believes that experiences and perceptions of learners are important. Option B. Next, a teacher, after preparing a question paper, checks whether the questions test specific testing objectives. He is concerned primarily about the question papers. टीचर ने क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर किया, उसके बाद वो चेक कर रहा है कि क्वेश्चन जो हैं वो ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर रहे हैं या नहीं. सो वो किस चीज़ को चेक कर रहा है? वो देख रहा है कि क्या क्वेश्चन पेपर का कंटेंट कवरेज हुई है या नहीं. राइट आंसर इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट, स्कूल बेस्ड असेसमेंट इज प्राइमरीली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट. स्कूल बेस्ड असेसमेंट किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? स्टूडेंट शुड एट ऑल कॉस्ट गेट हाई ग्रेड्स. स्कूल बेस्ड असेसमेंट का मतलब जो असेसमेंट बच्चों की स्कूल में ही होती है, बाहर से नहीं होती, उसका क्या प्रिंसिपल है कि स्टूडेंट शुड एट ऑल कॉस्ट गेट हाई ग्रेड, कि बच्चों का हाई ग्रेड आ जाए, ये प्रिंसिपल है. गलत. स्कूल्स आर मोर एफिशिएंट देन एक्सटर्नल बॉडीज ऑफ एग्जामिनेशन, ये भी गलत है. जरूरी नहीं है एक्सटर्नल बॉडी ऑफ एग्जामिनेशन may be efficient than school. This is wrong. Assessment should be very economical. This is not valid.
राइट आंसर इज टीचर्स नो देयर लर्नर्स कैपेबिलिटी बेटर देन एक्सटर्नल एग्जामिनर। स्कूल बेस्ड असेसमेंट इसलिए इम्पोर्टेंट है प्राइमरीली क्योंकि टीचर को अपने बच्चों की कैपेबिलिटीज बाहर के से बेटर पता है। नेक्स्ट, school gives preference to girls while preparing students for state level solo long song competition. This reflect school girls को preference दे रहा है while preparing students for a state level solo song. This reflects pragmatic approach, progressive thinking, gender bias, global trends. School girls को preference दे रहा है, it means it is a gender bias. Which of the following is a teacher related factor affecting learning? टीचर रिलेटेड फैक्टर कौन सा है जो लर्निंग को अफेक्ट करता है? अवेलेबिलिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेस, नेचर ऑफ द कंटेंट और लर्निंग एक्सपीरियंसेस, मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, प्रॉपर सेटिंग अरेंजमेंट। सो टीचर रिलेटेड फैक्टर जो है जो लर्निंग को अफेक्ट करता है इज मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट मैटर। नेक्स्ट, टीचर नेवर गिव्स आंसर टू क्वेश्चन हरसेल्फ, शी एनकरेजेस हर स्टूडेंट्स टू सजेस्ट आंसर, हैव ग्रुप डिस्कशन एंड अडॉप्ट कोलैबोरेटिव लर्निंग। दिस अप्रोच इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टीचर खुद आंसर नहीं देता लेकिन वो स्टूडेंट्स को इनकरेज करता है कि आंसर दे। उससे क्या होगा, बच्चों में पार्टिसिपेशन जो है वो ज़्यादा होगी। सो राइट आंसर इज एक्टिव पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट, a teacher makes use of a variety of tasks to cater to different learning styles of her learner. She is influenced by different learning style, ठीक है, और टीचर यूज ए वैरायटी ऑफ टास्क। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या होगा? देखो इसमें ऑप्शंस क्या है, आपने एक तो ये भी थ्योरीज पढ़नी है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ये थ्योरी किसके द्वारा थी, तो इस चीज़ को ध्यान से समझ लेना है कि मोरल डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी थी? कोलबर्ग। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी थी पाइजेट। सोशियो कल्चरल थ्योरी दी थी वाइगोट्स्की, और मल्टीपल इंटेलिजेंट थ्योरी दी थी गार्डनर। ये याद रखना है, ये भी क्वेश्चन आता है कि मोरल डेवलपमेंट थ्योरी किसकी थी? कोहलबर्ग की। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी पाइजेट, सोशियो कल्चरल थ्योरी थी वाइगोट्स्की की, और मल्टीपल इंटेलिजेंट थ्योरी थी गार्डनर की। तो यहाँ पे क्या है, डिफरेंट लर्निंग स्टाइल ऑफ लर्नर, और टीचर उसके बेस पे वैरायटी ऑफ टास्क दे रहे हैं। मतलब डिफरेंट लर्निंग स्टाइल मीन मल्टीपल इंटेलिजेंस। सो टीचर किसके द्वारा इन्फ्लुएंस्ड है? गार्डनर्स मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। और बाकी थ्योरीज भी आपने याद रखनी है, कौन सी थ्योरी किसने दी थी, और इनके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट, Vygotsky emphasized the significance of the role played by which of the following factors in the learning of children? वाइगोट्स्की ने किस फैक्टर को इम्पैक्ट किया था, किस फैक्टर की इम्पोर्टेंस बताई थी इन द लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन? अभी हमने ये किया, वाइगोट्स्की ने कौन सी थ्योरी दी थी? सोशियो कल्चरल थ्योरी। सो वाइगोट्स्की के अकॉर्डिंग कौन सी फैक्टर था? सोशल फैक्टर। Which of the following is the first step in the scientific method of the problem solving? तो स्टेप्स की बात करें तो साइंटिफिक मेथड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग कहता है कि पहले हमें प्रॉब्लम के बारे में पता होना चाहिए। सो प्रॉब्लम अवेयरनेस। फिर हम हाइपोथेसिस को फॉर्म करेंगे कि हमने किस चीज़ को प्रूव करना है। उसके बाद हम इंफॉर्मेशन, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके हाइपोथेसिस को वेरीफाई करेंगे। सो दीज आर द स्टेप्स। कई बार इनको अरेंज करना भी आ जाता है कि अरेंज दीज स्टेप्स। सो पहला स्टेप क्या है? प्रॉब्लम अवेयरनेस। सेकंड इज फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस।
collection of relevant information and verification of hypothesis. So first step कौन सा हुआ फिर? Problem awareness. When a child gets bored while doing a task, it is a sign that the child is not intelligent. चाइल्ड कोई टास्क करके बोर हो रहा है, इसका मतलब ये है कि चाइल्ड इज नॉट इंटेलिजेंट. गलत. द चाइल्ड इज नॉट कैपेबल ऑफ लर्निंग, ये भी गलत है. द चाइल्ड नीड्स टू बी डिसिप्लिन्ड. अब बोर हो रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ा कि डिसिप्लिन्ड होना चाहिए. मतलब टास्क जो है वो बार बार एक ही टास्क रेपिटेटिव हो रहा है. सो द चाइल्ड गेट्स बोर्ड. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डोमेन ऑफ लर्निंग. डोमेन ऑफ लर्निंग कौन सी है इनमें से? स्पिरिचुअल पहले बताया नहीं है, प्रोफेशनल नहीं है, एक्सपीरियंशियल नहीं है, अफेक्टिव इज ए डोमेन ऑफ लर्निंग. एदर ऑफ लर्नर ऑफन इंडिकेट. लर्नर्स के द्वारा एदर हैं वो क्या इंडिकेट करते हैं? द नीड फॉर मैकेनिकल ड्रिल, द एब्सेंस ऑफ लर्निंग, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ लर्निंग. अब एदर आ रहे हैं तो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस थोड़ा इंडिकेशन होगी, और क्या एब्सेंस ऑफ लर्निंग ये भी नहीं है. सो एदर ऑफ लर्नर ऑफर इंडिकेट the need for mechanical drill. Right answer is option A. So these 25 questions are very important. So I have covered all these questions. इसके अलावा आपको ये भी बता दिया और कौन कौन सी चीज़ें आपने साथ में पढ़नी है. ठीक है. So this is part 1. We will cover some more important CDP questions in the coming lectures. Thank you for watching.